जय श्रीमन नारायण। आमला नवमी की कथा। कार्तिक मास में दीपदान जितना ही महत्व है, आमले द्वारा भगवान की पूजा करना। भगवान सालग्राम की प्रसन्नता के लिए तुलसी और आमले का पूजन करना चाहिए। आंवले के पुष्पों एवं पत्रों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सुवर्ण के आंवले प्राप्त करता है। किंतु द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले तथा तुलसी के पत्रों को तोड़ने का अपराध करता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है, वह जीवन बंधन से मुक्त हो जाता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है, उसके वर्ष भर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की बड़ी उपयोगिता है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसे आंवला नवमी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर बाती या शुद्ध घी की बत्ती से आरती करते हुए 7 बार वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। कथा है, काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी ने एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया, किंतु उसकी पत्नी अवसर की प्रतीक्षा में लगी रही। फिर एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस जगत में कहीं स्थान नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्त हो सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा के किनारे जाकर रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली कि तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर, उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक कार्तिक नवमी का व्रत करने लगी। उसने आंवला वृक्ष की परिक्रमा करके साथ ही उसकी पूजा भी की। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। दूसरी कथा है, एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था और सोने का दान किया करता था। उसके पुत्रों को यह सब उचित नहीं लगता था। एक दिन घर की कलह से परेशान होकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन के लिए एक दुकान कर ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का वृक्ष भी लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी।
वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा तथा उसने ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान देने का कार्यक्रम जारी रखा। उधर उसके पुत्रों का कार्य ठप हो गया। उनकी समझ में यह बात आ गई कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आंवला वृक्ष की पूजा करने लगे। उनके यहाँ पहले जैसी खुशहाली व्याप्त हो गई। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। भगवान सालग्राम की आरती और तुलसी माता की आरती। सालग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रात समय होते मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराहूं। सालग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। सालग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित वैकुंठ से धाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। सालग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने ना पाऊं। सालग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनय यही है, हरिदासन के दास कहाँ हूँ। सालग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता वरदाता, जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भवत्राता, जय जय तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता, जय जय तुलसी माता। हरि की शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता वरदाता, जय जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय। सालग्राम भगवान की जय।